अब कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपने सारे हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। मंजीत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आपको काफी इंतजार कराया मैंने। नहीं आप पूछ सर। सकते हैं जी। शुक्रिया सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरी बिटिया है, उसको खाने पीने में बहुत एलर्जी है। जी तो कई चीजें बेचारी अवॉइड करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती, और उसके बाद उसको जुकाम खांसी की प्रॉब्लम आ जाती है। क्या जी आईटीआर हर्ट्ज की मान लो कुछ चीज ऐसी जो खा रही है उसको खानी नहीं चाहिए, अगर उसको थोड़ा सा हम थेरेपी दे दें खाने की चीज में? जी। देखिए, सबसे पहली बात कि हाँ जी। घर में अगर आपके अल्टेरा केयर का मशीन है, तो हाँ जी। एवरी वन शुड ड्रिंक चार्ज वाटर। पानी को चार्ज करके पिए। पानी ओके। को, पूरे घर का जो पानी 10-15 लीटर जो भी रखा होता है, सारे पानी को एक साथ चार्ज कर लीजिए, सारे दिन भर लोग पियेंगे। हाँ जी। आपके बहुत सारे एलर्जी के प्रॉब्लम इसलिए होते हैं कि हमारी बॉडी के सिस्टम्स में कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस बिगड़ता है, कुछ तालमेल बिगड़ता है। 13 हर्ट्ज की एनर्जी उन तालमेल को सही करती है। आप दोनों हाथ में जब अप्लाई करेंगे, आपके मेरिडियन के ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। जिनको भी एलर्जी होती है, आप अगर उनको टेस्ट करेंगे तो एक मेरिडियन होता है जिसका नाम ही है एलर्जी मेरिडियन। तो एलर्जी मेरिडियन आप जब दोनों हाथों में देते हैं तो सारी मेरिडियन में जाता है, तो वो मेरिडियन भी करेक्ट होने लग जाएगी। वो मेरिडियन करेक्ट हुई तो एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म भी हो जाती है। तो आप आइटर डिवाइस से होप कर सकते हैं। ये कोई क्लेम नहीं है मेडिकल फील्ड में, किसी भी पैथी में, किसी भी पैथी में कोई क्लेम नहीं होता। सभी कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं, और कोशिशें कामयाब भी होती। लेकिन अगर आप कहें कि मैं दावा कर दूं कि इससे ठीक ही हो जाएगा, तो वो बात कहना ठीक नहीं होगा, किसी को कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लॉजिकली देयर इज ए होप, बिल्कुल हो सकता है। मेरे कहने का मीन्स ये था, जैसे खाने की कुछ चीजें हैं। हेलो। हम्म, जी हाँ, जी हाँ। और जैसे हमने पानी को चार्ज किया, तो खाने की चीजों को चार्ज किया जा सकता है? हाँ, खाने की चीजों को भी चार्ज किया जा सकता है, स्पेशली लिक्विड्स को चार्ज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ओके सर, शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न हो? सर मुझे पूछना जी हाँ, बोलिए। सर, डायबिटीज पेशेंट के प्रोटोकॉल देके फिर कहाँ पे उसको फ्रीक्वेंसी देना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, जब डायबिटीज की बात होती है, तो मोस्टली लोगों को डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से होती है। डायबिटीज का मैं फंक्शन कई बार बता चुका हूँ, आज भी बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी किस आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट कर लेना बोलने के लिए। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। मोस्टली लोगों को डायबिटीज, ये लगता है ब्लड में शुगर बढ़ गया, डायबिटीज हो गई, अब गोली खाने का टाइम आ गया। ये बात सही नहीं है। मोस्टली लोगों को डायबिटीज होती नहीं है, उन्हें डायबिटीज का मरीज बना दिया जाता है। आपको जब कभी भी तनाव होगा, जब कभी भी स्ट्रेस होगा, जब कभी भी कोई फियर होगा, आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि किसी भी तनाव को, किसी भी चैन को, किसी भी स्ट्रेस को ब्रेन एक खतरे के रूप में लेता है। और जब ब्रेन कहीं खतरा महसूस करता है, तो आपको दो चीजों के लिए तैयार करता है: लड़ो या भागो, फाइट या फ्लाइट। दोनों ही चीज के लिए एनर्जी जरूरी होती है। और एनर्जी का माध्यम, एनर्जी देने का माध्यम शरीर के पास एक ही है कि ब्लड में शुगर बढ़ा दी जाए। ब्लड में शुगर बढ़ेगी तो आपको एनर्जी मिलेगी। आप देखें, जब आपको गुस्सा आता है तो आपको लगता है आपको ताकत भी बहुत आ गई, आप तोड़ फोड़ मचा देते हैं और ऐसी ऐसी चीजें तोड़ देते हैं जो शायद नॉर्मली उतने में तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन गुस्से में हो जाता है। तो गुस्से में एनर्जी कहाँ से आ रही है? ब्लड में शुगर बढ़ रहा है। लेकिन आप इमेजिन करें कि कोई आदमी तनाव में है, गुस्से में है, लेकिन वो ना लड़ रहा है ना भाग रहा है, तो उसकी शुगर जाएगी कहाँ? कहीं नहीं जाएगी, ब्लड में ही रहेगी। और ये बार बार होगा तो शुगर बढ़ती चली जाएगी। इस एक्टिविटी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है: शुगर को खर्च करो, कुछ एक्टिविटी करो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहला काम करते हैं कि आप कहते हैं कि अगले दिन से आपको 5 किलोमीटर वॉकिंग करनी है। और धीरे धीरे नहीं, आपको 45 मिनट पे 5 किलोमीटर चलना है, तो आपकी वो शुगर खर्च होना चालू हो गई। बहुत से लोगों को वॉकिंग करते ही शुगर लेवल नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ खर्च हो गया। अब इसका जो सोर्स है, स्ट्रेस पे भी अगर काम कर लिया, तो आपका शुगर जनरेट होना बंद हो जाता है। तो ये दो तरीकों में बहुत से लोगों को शुगर में बेनिफिट मिल जाता है बिना किसी चीज के। लेकिन इसके अलावा अगर सिचुएशन ऐसी है कि पैंक्रियाज ही ठीक काम नहीं कर रहा है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप स्ट्रेस कम करने के लिए भी सिर पे चला सकते हैं। सिर पे अगर चलाएं, दो नंबर 2 का मोड, तो इसकी जो हवा होती है बड़ी पैरा सूदिंग लगती है, और माइंड बड़ा हल्का सा हो जाता है, अंदर ब्रेन हल्का सा फील करता है। इसको आपको पैंक्रियाज के लिए, पैंक्रियाज एरिया पे चलाना है। आपका पैंक्रियाज इस साइड होता है, आप दोनों साइड चला लीजिए, लीवर पे भी चला लीजिए पूरा। मैं कहता हूँ पूरे पेट को ही कवर कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पूरे पेट पर आप देंगे इसका ब्लो। तो पूरे पेट में ब्लो देने से लीवर भी ठीक रहेगा, पैंक्रियाज को भी रेडिएशन मिलेगा, वो भी ठीक रहेगा। और और आप
को प्रिसाइजली ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं यहां से शुरू कर दीजिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को लीवर पे भी काम करना होगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का लीवर भी ठीक नहीं होता। लीवर इधर, पैंक्रियाज इधर, आप पूरे पेट को 15 से 20 मिनट लगा दीजिए। साइड इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं, कहीं भी जाएगा तो अच्छा ही करेगा, बुरा कुछ नहीं करेगा। तो दिस इज सो सिंपल। बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दोनों हाथ पैर के तलवे, स्पाइन और पूरा मध्य प्रदेश, यानी कि स्टमक एरिया। हाँ, स्ट्रेस के लिए सिर पर। और उपेंद्र जी ने फ्रोजन शोल्डर के लिए पूछा है। फ्रोजन शोल्डर के लिए ब्लोइंग गाइड में एक पेज है, मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूं, इसको देख लीजिए। और इससे बहुत लोगों ने फायदा लिया है, आप भी ले लेंगे। और दिस इज सो इजी। ये मैं ब्लोइंग गाइड का पेज आपके लिए शेयर कर रहा हूं, और वो पेज दिखा रहा हूं जो फ्रोजन शोल्डर के लिए स्पेशली आपको बताया हुआ है। ये देखिए, दिस इज फ्रोजन शोल्डर। बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और उसके बाद दोनों कंधों पर आपको घुमाना है पीठ की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। अगर पीठ की तरफ से घुमाना पॉसिबल नहीं है, अपने हाथ से करना चाहें तो फ्रंट से भी कर सकते हैं। हीट पेनिट्रेट करती है, आप सामने से भी करेंगे तो ये पीछे तक पहुंच जाएगी। इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दिस इज एक्सलेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर। पूरे स्पाइन को करना है और दोनों कंधों को करना है। कहां कहां नहीं करना है ये भी बता देते हैं। जिनको मेटल इम्प्लांट लगा हुआ है कहीं भी, मेटल इम्प्लांट के ठीक ऊपर नहीं करना। आप प्रोटोकॉल कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लांट के ऊपर नहीं करेंगे। किसी को रॉड लगी है, प्लेट लगी है, उसके ऊपर नहीं करना है, क्योंकि हीट अंदर तक जाती है, प्लेट गर्म होगी, उसमें थोड़ा भी थर्मल एक्सपांशन हुआ तो बहुत ज्यादा पेन उठ सकता है उस व्यक्ति को। अगर बहुत इमरजेंसी है कि उस जगह करना ही करना जरूरी है, तो आप फिर एक काम करें, दूर से करें, ताकि उसमें टेराहर्ट्ज तो जाए लेकिन हीट ना जाए। तो टेराहर्ट्ज सेल्स को ठीक कर देंगी, लेकिन हीट नहीं लगेगी। तो ये डॉक्टर तारिक साहब ने करके दिखाया है, हमारे नागपुर के थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने एक पेशेंट को किया और दूर से किया ताकि हीट ना लगे, टेराहर्ट्ज का बेनिफिट मिल जाए। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन अवॉइड हीट। जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो हीट को लेके हैं। पेस मेकर जी को लगा है उनके हार्ट पे नहीं देना है, क्यों? अगेन हीट। प्रेग्नेंट वुमन के पेट पर नहीं देना है, अगेन हीट इज द प्रॉब्लम। तो रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग है कहीं पर, इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है, तो भी हीट, हाई हीट में नहीं करना है। क्योंकि हाई हीट क्या करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को तेज कर देगा, और तेज हुआ तो इंटरनल ब्लीडिंग के रिस्क में कहीं वो ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए इन तमाम केसेस में अगर करना पड़ जाए तो दूर से, ताकि मिनिमम हीट लगे और टेराहर्ट्ज का फायदा मिले। तो ये सारी बात मेरी तरफ से। अभी आपका कोई प्रश्न किसी का और हो तो आप पूछ लें, और कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सेशन को हम यहाँ पर कंक्लूड कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द टाइम टू क्लोज द सेशन। अब हम मिलेंगे एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद, यानी सर एक सवाल 21st था को। जी सर, एक क्वेश्चन था। जी, बोलिए। जब हम वाटर चार्ज करते हैं तो क्या जो क्लासिक प्रो हम्म। और इनसे क्या अलग अलग टाइमिंग से चार्ज करना पड़ता है, या तीनों में एक ही टाइमिंग होती है चार्ज करने की? बेसिकली अगर मैं क्लियरिटी के साथ आपको बताऊं, क्लासिक से ज्यादा टेराहर्ट्ज जनरेट होती है प्रीमियम में, और प्रीमियम से ज्यादा जनरेट होती है प्रो में। तो अगर मैं प्रो से चार्ज करूंगा पानी को, तो ये पानी चार्ज करने के लिए 1/10 टाइम लेगा, यानी 10 मिनट की जगह मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ। दिस इज सो पावरफुल। ओके। आपको मैं अभी मेरे सहयोगी लगता बाहर चले गए रूम के, नहीं तो मैं आपको दिखा देता दूसरी बॉटल लेके, कि उसमें अगर मैं 5 सेकंड का 4-5 सेकंड का ब्लो दे दूं प्रो से, फुल चार्ज हो जाता है। तो डेफिनेटली प्रो से अगर हम करेंगे तो ये जल्दी पानी चार्ज होगा, इससे बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या सर, ये जो माध्यम प्रो से चार्ज करते हैं किसी चीज को और ज्यादा चार्ज करते हैं, तो क्या उसमें जो अगर हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसा सच क्या चार्ज हो गया? वाटर मॉलिक्यूल चार्ज हुए, वाटर मॉलिक्यूल चार्ज हुए, हाइड्रोजन चार्ज हुआ, क्या चार्ज हुआ? सर, चार्ज एक वर्ड है जिसको यूज कर लिया जाता है। देखिए, ये आ चुके हैं हमारे साथ, इसको होल्ड करिए, होल्ड करिए। ये पानी बॉटल दूसरा है जो पहले चार्ज किया, वो इधर रखा हुआ है। इसको मैं चेक करता हूँ पानी की एनर्जी, एंड आप देखें पानी में एनर्जी उतनी है जितनी चार्ज करने के पहले थी। अब इसको मैं प्रो से चार्ज करता हूँ, तो प्रो ऑन करते हैं। 1 2 3 4 5 और चेक करते हैं।
तो प्रो में डेफिनेटली टेराहर्ट्ज काफी ज्यादा है, तो ये क्लासिक में जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी इससे हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ये आप समझिए इस बात को। पानी क्या करता है? पानी सिर्फ ये करता है कि जो आप दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें 1 चम्मच शुगर घोल दूं तो ये पानी थोड़ा सा मीठा होगा, और इसमें 10 चम्मच शुगर घोल दूं तो ये बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से टेराहर्ट्ज जो एब्जॉर्ब करने का इसकी डेंसिटी है, उसका इफेक्ट है, दैट विल बी मोर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे हमने इसको चार्ज कर लिया, हम दूसरे पानी में मिला देंगे वो भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रह जाएगी। जैसे मैं इसको 10 चम्मच चीनी घोल के इस पानी को दूसरे पानी में मिला तो वो पानी मीठा हो जाएगा, लेकिन उसकी मिठास उतनी नहीं रह जाएगी। और ऐसा करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर मीठा बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। अगर ये सक्सेसफुली कॉपी हो जाता उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ, तो दुनिया में 1 बॉटल चार्ज की जाती और दुनिया का सारा पानी इसी से मिला मिला के हम चार्ज कर देते। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ के लिए टाइम बताया जाता है कि क्लासिक से कर रहे हैं तो 1 लीटर 1 मिनट, लेकिन अगर प्रो से कर रहे हैं तो आप 1/10 टाइम भी दे सकते हैं, यानी कि 1 मिनट ना देके 1 लीटर को आप 5-6 सेकंड भी देंगे तो चार्ज हो जाएगा। तो आई थिंक यस जी, फरीन जी बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है जी बताएं। जी अच्छा, ये सर मैडम आप चाहे तो अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, आई जस्ट वन मोर टाइम, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर, मैं वही मिस्टर मंजीत का जो सवाल था ना, उसके बारे रिगार्डिंग कुछ बोलना चाह रही थी। उनकी बेटी के खाने पीने की एलर्जी के लिए बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, उसके लिए मैं यही बोल रही थी कि अभी मिस्टर मोहम्मद ने एक वीडियो शेयर किया था हमारे ग्रुप में कल शायद। ही शेयर्ड अ वीडियो फॉर द चार्ज पानी। हम जब स्प्रे करते हैं तो हमारा खाना भी चार्ज हो जाता है, पानी भी चार्ज हो जाता है, यानी कुछ पी रहे हैं हम ड्रिंक्स वगैरह। तो इफ यू आर ईटिंग आउट और ईटिंग एनी फूड जो हमें नहीं लगता है कि शायद इससे हमें कुछ होगा या तबीयत खराब हो गई या पॉइजनिंग होगी, कुछ भी फूड पॉइजनिंग वगैरह, तो आप उस पर पानी आप चार्ज अपना स्प्रे में कैरी करिए, उसके ऊपर 3 बार स्प्रे करिए। ही शुड लाइव ना मिस्टर प्रभु द वीडियो, तो उसमें आप उनको बोलिए कि मेरे ख्याल से मिस्टर मंजीत कैन वॉच दैट वीडियो, एंड इफ शी इज एलर्जिक टू फूड हिज डॉटर, तो आप उसको बोलिए कि खाने पे स्प्रे करने के बाद आप खाइए, तो मे बी वो उसका बहुत हद तक उसकी एलर्जी कम हो सकती है। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी द वीडियो, मतलब हम लोग खाने पे भी चार्ज नहीं, तब का तब रेडीमेड खाने पे भी चार्ज करके हम खा सकते हैं उसको। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चार्ज वाटर का स्प्रे या टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ब्लो खाने पीने की चीजों पर या किसी के ऑरा फील्ड में, ये टेराहर्ट्ज की हाई वाइब्रेशन नेगेटिव एनर्जी के लोअर वाइब्रेशंस को भी रिप्लेस कर देती है, हटा देती है। आप इस टेराहर्ट्ज के वाइब्रेशन को सब जगह यूज कर सकते हैं। आप अपने नहाने के पानी में यूज कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों पर यूज कर सकते हैं, आप अपने ऑरा फील्ड में कर सकते हैं, आप जिस बेड में सो रहे हैं उस बेड को भी आप टेराहर्ट्ज की एनर्जी दे सकते हैं इससे। एंड बिलीव मी, ये मैंने जब करके देखा तो आपको बता नहीं सकता कि कितनी सुकून की नींद आई है। जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे उसमें बेड में लेटते ही बड़ा अजीब सा फील हुआ, पता नहीं क्या था उसमें, लेकिन हमको ये हाथ में था, हमने पूरे बेड में उसको चलाया तो हमें 2 बातें समझ में आई। एक तो वहां के जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो खत्म कर दिए इससे, क्योंकि टेराहर्ट्ज के हायर वाइब्रेशन उनको एलिमिनेट कर देते हैं, और दूसरा हाई वाइब्रेशन से हमारा बेड चार्ज हो जाता है तो वहां के नेगेटिव एनर्जीज भी खत्म हो जाते हैं। हमारे जो रूम की एयर होती है, एयर में हमेशा मॉइस्चर होता है, कभी किसी सीजन में कम, किसी सीजन में ज्यादा। तो आप हवा में भी अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो आपका रूम पॉजिटिव एनर्जी से टेराहर्ट्ज वाइब्रेशन से चार्ज हो जाएगा, एंड कोई नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे तो वो भी वहां से हट जाते हैं। तो ये कमाल के एप्लीकेशन है टेराहर्ट्ज के, जिसको डिटेल में मैं किसी अदर जूम सेशन में आपको बताऊंगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है। यस, खाने पर किया जा सकता है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आप। तो अगर मान लीजिए इस तरह की कोई एनर्जी इश्यू है तो वो भी निकल जाएगा, करके देखें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लोग कर रहे हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए भी, लेकिन बी केयरफुल, कोई चीज ऐसी हार्मफुल है आप उसको चार्ज करके ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सॉफ्ट ड्रिंक या आपका हार्ड ड्रिंक, उसको अगर आप चार्ज करेंगे तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। मीन्स हार्मफुल चीज ज्यादा हार्म करेगी। इनफैक्ट होता क्या है, किसी भी लिक्विड को जब आप इसे चार्ज करते हैं टेराहर्ट्ज से, उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। तो अच्छी चीज अच्छा काम करेगी और हार्मफुल चीज हार्म करेगी। तो आप जो फायदे की चीज है उनको तो ब्लो करें, लेकिन जो हार्मफुल चीजें हैं उनको ब्लो ना करें। सर एक और चीज, इसका होल्डर कहाँ से मिल पाएगा? होल्डर
आप शायद स्टैंड की बात कर रहे हैं। जी, स्टैंड की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उस स्टैंड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि काम चालू है। दिल्ली के एक स्टैंड मैन्युफैक्चरर से मेरी बात हुई है और वो हमारी टीम के लिए स्पेशली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैंने कुछ ट्राई किया था बीच में माइक के स्टैंड के साथ, लेकिन माइक स्टैंड के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि माइक का जो स्टैंड होता है वो बहुत स्टेबल नहीं होता है। बहुत स्टेबल ना होने की वजह से वो थोड़ा सा अगर उसको बेंड किया तो गिरने लगता है, और ये डिवाइस अगर गिरा तो इसका क्रिस्टल ट्यूब टूट जाता है। वी हैव टू वेरी केयरफुल कि डिवाइस हमसे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, किसी चीज से टकराना नहीं चाहिए। इसका क्रिस्टल जो होता है ये बहुत एक्सपेंसिव है, रिप्लेसमेंट होगी तो 11,000 रुपए का क्रिस्टल आता है, 11,000 इसकी कॉस्ट है। तो उस माइक स्टैंड से ये गिरने को होता है, इसलिए मैंने उसको अभी रोक दिया है। अब मैं ऐसा मैन्युफैक्चर करा रहा हूँ जिसका बेस काफी हैवी रहेगा, तो आप इसको किसी भी एंगल पे रखें तो ये पलट के गिरेगा नहीं। तो ये मैं समझता हूँ 10-15 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा, और मैं उसको जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट के साथ टीम में शेयर कर दूंगा, और जो भी मुझसे चाहेंगे सबको मैं डिलीवर करवा दूंगा। तो अभी कॉस्ट असेसमेंट करी है सर उन्होंने, या कोई नहीं करी अभी तक? कॉस्ट की हुई है, मेरे ख्याल से ये 1,000 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, सर रीजनेबल है फिर। हाँ, मैंने स्टैंड में कौन से पैसे कमा लिए सर आपसे? नहीं नहीं सर, आपने नहीं कमाया। जब मैन्युफैक्चरर लेगा तो क्योंकि उसकी नहीं, काफी 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 मात्रा में लगभग सभी लोग लेंगे ऑलमोस्ट, तो हाँ, उसको बिल्कुल। भी कहीं ना कहीं वाइबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास क्वांटिटी में ऑर्डर जाएंगे, ये हमने बताया हुआ है कि हमारी 1,000 प्लस की टीम है, तो 1,000 स्टैंड का कमिटमेंट तो मैं ही दे सकता हूँ, तो हमें रेट अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, नाउ दिस इज टाइम टू स्टॉप समवेयर। कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ता है, बातें एंडलेस होती हैं, और आप लोगों से बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि आज पूरे दिन की ड्राइविंग के बाद भी बिना रेस्ट किए मैं आपके साथ जुड़ा, और गाड़ी सर का मैं दिल से थैंकफुल हूँ। 10 मिनट का उन्होंने जो मुझे ब्रीदिंग स्पेस दिया, जिसकी वजह से मैं सेटअप लगा पाया, सारी चीजें रूम पर ला पाया, और आप सबके साथ मैं शेयर कर पाया। सो मेनी मेनी थैंक्स टू गाड़ी सर फॉर कॉपरेशन। एंड फिर मिलते हैं आपसे एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद, यानी 21 तारीख को। लेकिन डोंट फॉरगेट, ऑफर बहुत अच्छा है, इस ऑफर को मिस ना करें, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में सबको बताएं। 20 तारीख और 21 तारीख को ये आयन सील के साथ आपको फ्री मिलेगा, एंड दिस कॉस्ट 29,500 अगर हम सेपरेटली परचेस करते हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड मिलते हैं एक दिन के बाद। सो सबकी सेहत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलेंगे एक दिन के बाद 21 को।